डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल लॉजिक विदाउट लॉजिक में। आजकल भारत और चीन की तनातनी एक बार फिर से सुर्खियों में है और उसके पहले भी आपने एक बार ये घटना सुनी होगी, लेकिन तब ये घटना गलवान घाटी की थी और ये घटना तवांग घाटी की है। अरुणाचल प्रदेश में भूटान और चीन की सीमा को टच करता हुआ तवांग कई बार विवाद का कारण बना रहा। जैसे हम आप टहलने जाते हैं ना सुकून की तलाश में कहीं शांत क्षेत्र में, वैसे ही चीन वाले टहलते टहलते भारत में घुस आते हैं। और वैसा ही हुआ। 9 दिसंबर को चीन वाले लगभग 300 सैनिक भारत की सीमा पर प्रवेश कर गए, लेकिन भारतीय लड़ाकों के पास इसका इलाज पहले से ही था और वो पहले से ही तैयार थे। और इस बार जैसे ही चीन के सैनिक भारत पर घुसे, टहलते आराम से चले आ रहे थे, तो भारत वालों ने यानी भारत के पंजाबी सैनिकों ने जमकर कुटाई कर दी। आप भी देखिए इस वीडियो में। फिलहाल तवांग जो भूटान और चाइना के बॉर्डर को टच करता है और 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, तो उसको क्यों कब्जाना चाहता है चीन? उसकी 3 वजहें, उसके 3 कारणों पर हम फोकस करते हैं। पहला कारण है वो है 17,000 फीट पर अगर कोई चीन की चौकी बनती है तो उससे पूरे अरुणाचल पर नजर रखना आसान होगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर है ये तवांग, और ये जगह रणनीतिक तौर पर बेहद मायने रखती है। तवांग से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नजर रखी जा सकती है। इसी वजह से चीन इसे हथियाने की साजिश रचता है। 1962 के वार में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था। हालांकि संघर्ष विराम के बाद वो पीछे हट गया था, क्योंकि तवांग मैकमोहन लाइन या LAC के अंदर पड़ता है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दूसरा जो अहम कारण है वो है LAC क्रॉस करने का अहम पॉइंट है तवांग। तवांग पर चीन की बुरी नीयत की दूसरी वजह यह है कि भारत चीन के बीच बनी LAC क्रॉस करने के 2 सबसे अहम पॉइंट्स में से तवांग भी एक है। पहला पॉइंट चंबा घाटी है जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। दूसरी जगह तवांग है जो चीन और भूटान के जंक्शन पर है, जहां से चीन के लिए पूरे तिब्बत पर नजर रखना बेहद आसान होगा, इसलिए चीन परेशान रहता है। तीसरा कारण है धर्मगुरु दलाई लामा। तवांग को लेकर चीन के विरोध की तीसरी सबसे बड़ी वजह है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। दरअसल 1959 में तिब्बत से निकलने के बाद दलाई लामा ने तवांग में ही कुछ दिन बिताए थे। यहाँ पर एक बड़ा बौद्ध मठ भी मौजूद है। इस लिहाज से चीन तवांग पर कब्जे को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मानता है। अगर हम चीन की बुरी नीयत की बात करें तो चीन का कुल एरिया 97,06,961 किलोमीटर स्क्वायर का है, जिसमें 43% जमीन जो है वो दूसरों से हड़पी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि किस नीयत का है चीन। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर भी 1949 में कब्जा किया था। चीन ने ऐसे कई छोटे छोटे देशों पर कब्जा करके उनको हथिया लिया है। बहुत ही रणनीतिक तरह से ये जमीन हथियाने की साजिश में रहता है हमेशा। और भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर भी चीन का कब्जा है। 11 मार्च 2020 को लोकसभा में दिए जवाब में उस वक्त के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने POK का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर चीन को भी दे दिया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जमीन का कितना लालची है चीन। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी। तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों तरफ के कुछ सैनिक मामूली रूप से जख्मी हुए। 6 घायल जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी के अस्पताल लाया गया और रिपोर्ट के अनुसार चीनी सैनिक तवांग इलाके में भारत की एक पोस्ट को हटाना चाहते थे। लगभग 10 चीनी सैनिक भी घायल हुए। न्यूज एजेंसी NI ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारतीय सेना ने चीन की घुसपैठ का करारा जवाब दिया है। इस घटना में चीनी फौज को भारतीय सेना से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई है और चीन के 300 सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिक इस तरह की हरकत के लिए पहले से ही तैयार थे। और अब हम ये कह सकते हैं कि भारतीय सेना ईंट का जवाब पत्थर से नहीं लोहे से दे रही है। नॉर्थ ईस्ट में वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और चाबुआ में सुखोई 30 की तैनाती की गई है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल के हसीमारा में तैनात हैं, जो काफी कम समय में नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि अगर ड्रोन LAC की बराबरी में उड़ते हैं तो भारतीय सेना को इससे कोई परेशानी नहीं। अगर कोई एयरक्राफ्ट या ड्रोन भारतीय सीमा की ओर उड़ान भरते हैं और हमारे रडार पर इनकी आक्रामक गतिविधि दिखाई देती है
तो ये एयर वायलेशन होगा और इंडियन एयरफोर्स तुरंत एक्शन लेगी। और जो चीनी सैनिक हैं वो लाठी डंडे से लैस थे जो कि घुसपैठ करने आए थे। 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे थे लेकिन 300 कर पाए थे और वे कटीले लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। भारतीय सेना भी इस बार पूरी तरह से तैयार बैठी थी। हमारी सेना ने भी कटीले लाठी डंडों से उनको जवाब दिया जिसमें दर्जनों चीनी सैनिकों की हड्डियां टूटी। तवांग में झड़प के बाद फ्लैग मीटिंग हुई। चीन से कहा गया है कि ऐसी हरकत ना करें। भारत के जवाबी हमले के बाद 11 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग हुई और मसला शांत हुआ। विवाद वाली जगह से फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं हट गई। चीन को ऐसे एक्शन के लिए मना किया गया और शांति बनाए रखने को कहा। कूटनीतिक स्तर पर भी मुद्दा उठाया गया। झड़प के बाद मोर्चे पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्पैक्ट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी। तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा पर अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर तैनात किए थे। तो आपको क्या लगता है, क्या चीन हथिया पाएगा भारत का ये तवांग या फिर भारतीय सेना इसी तरह हड्डियां तोड़ती रहेंगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का भी। थैंक यू सो मच।